हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग भगवद गीता के छठे अध्याय में हैं। तो इस छठे अध्याय में हमने शुरुआत में देखा कि किस तरह भगवान बताते हैं कि योग और संन्यास दोनों एक ही है। और सन्यासी जो है वही सही में योगी बन सकता है। और फिर वो अलग अलग जो स्तरें बताते हैं, योग आरूढ़ और योग आरूढ़, या योग आरूढ़ मतलब जो शुरुआत का स्थल है, और योग आरूढ़ मतलब जो एडवांस जो स्टेज है वो उसके बारे में बताते हैं। और उसमें हम देखा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, फिर उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 स्टेजेस के बारे में हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा किस तरह मन हमारा मित्र होता है और उसी तरह मन हमारा शत्रु भी होता है। और उसके बाद हमने देखा कि जो योग आरूढ़ स्टेज पे होता है, जो ऊपर के स्टेज पे होता है, उसका क्या क्या सिम्टम्स है, एडवांस स्टेज पे क्या सिम्टम्स है। और उसके बाद हमने देखा कि अष्टांग योग की जो प्रैक्टिस है उसमें क्या क्या आता है। तो ये हमने देखा। और उसके बाद में हमने देखा कि अष्टांग योग में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। और उसके बाद में उससे क्या रिलेशन है उसके बारे में हमने देखा। अभी हम जो लास्ट टाइम थे वो श्लोका क्रमांक 24 में हमारा आधा आई थिंक क्लियर हुआ था। तो जस्ट एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। तो उस श्लोक में हमने देखा था कि किस तरह ये जो श्लोक है उसमें लिखा था कि कैसे हमें योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए दृढ़ता पूर्वक और श्रद्धा के साथ, और अपने पद से बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। और इस तरह जो है सब जो भौतिक इच्छा है, जो मानसिक अलग विचारों से होती है, उसको छोड़ देना चाहिए और इस तरह इंद्रियों को काबू करना चाहिए। तो इसमें हमने देखा था लास्ट टाइम कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, किस तरह रूप गोस्वामी कहते हैं कि उत्साह होना चाहिए शुरुआत में, फिर निश्चय से करेंगे और फिर फल के लिए धैर्य रखना चाहिए। और तब तक कर्म प्रमादात संग त्यागत तो वृत्ति, ये छह, और उसके बाद अच्छे कर्म करे और बुरे का संग त्याग करे और सतो वृत्ति, इस तरह जो है हम सद्भिर भक्ति हमें मिल जाती है। तो इसलिए जब सतो वृत्ति यानी गुडनेस में काम करेंगे तो हमें मिलती है। और इसका हमने यहाँ पे ये बताया था कि किस तरह एक बार एक जो चिड़िया है उसके जो बच्चे हैं वो समुद्र लेती है, और चिड़िया फिर बोलती है कि मैं समुद्र को पूरा खत्म कर दूंगी। ये तो असंभव है और सबको पता है। किंतु जब चिड़िया ने इसे ठान दिया कि वो पूरे समुद्र को पूरा सूखा कर देगी, तब उनके जो बड़े भाई गरुड़ जी, उन्होंने ये प्रार्थना सुनी और गरुड़ जी आए। और गरुड़ ने फिर बोला कि ये काम मैं करूंगा अभी। तो इसलिए जब गरुड़ जी ने वापिस समुद्र को पूछा कि इसके अंडे लौटाएं तो मैं ये काम करूंगा, तो जो समुद्र देव थे वो थोड़े घबरा गए और उन्होंने जो है चिड़िया के अंडे वापस दे दिए। और इसलिए चिड़िया बहुत ही खुश हो गई। तो इसलिए योग में भी, भक्ति योग में क्या है, हमें लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम पूरी तरह जो है नियमों का पालन करें उत्साह से, तो भगवान हमें हमेशा मदद करेंगे, क्योंकि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद आगे बढ़ना चाहता है और खुद जो है उसमें कार्य करता है, मदद करना चाहता है, तो उसको मदद अवश्य करते हैं। तो अगला श्लोक है, शनि शनि उपरमय बुद्धयादिति गृहीतया आत्म संस्थामन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। तो कहते ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप one should become situated in trance by means of intelligence sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार और इस प्रकार मन को आत्मा में ही सिद्ध करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ना पड़ेगा। और दृढ़ श्रद्धा के साथ कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और इस तरह आगे बढ़ते रहने से क्या होगा, हमारा जो मन है वो आत्मा में स्थित हो जाएगा और फिर वो यहाँ वहाँ नहीं भागेगा। तो ये बहुत जरूरी है। बाय प्रॉपर कन्विक्शन इंटेलिजेंस वन शुड ग्रेजुअली सीज सेंस एक्टिविटीज। तो हमें क्या है, पूरे विश्वास के साथ और बुद्धि के द्वारा क्या करना चाहिए, धीरे धीरे सारे जो इंद्रिय कर्म है उसको बंद कर देना चाहिए, अलग अलग जो चीजें कर रहे हैं। और इसी को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को काबू में करना।
The mind being controlled by conviction, meditation, and cessation from the senses should be situated in trance or samadhi. तो हमारा मन जो है को ध्यान विश्वास से ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति के द्वारा वश में करके क्या करना चाहिए, समाधि में स्थिर करना चाहिए. At that time, there is no longer any danger of becoming engaged in material concept of life. In other words, although one is involved with matter, as long as the material body exists, one should not think about sense gratification. तो जब तक हमारे ये पास भौतिक शरीर है तब तक हम भौतिक चीजों के अंदर उसमें लगे रहेंगे, किंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, और इसलिए हमें इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए. One should think of no pleasure aside from the pleasure of Supreme Self. This state is easily attained by direct Krishna, practicing Krishna consciousness. तो हमें हमेशा भगवान की जो भी आनंद है उसके हमें सोचना चाहिए, उसके अतिरिक्त जो है किसी अन्य आनंद के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए. तो ये जो है हमें डायरेक्ट कृष्ण से मिल सकता है. उसके बाद अभी जो कृष्ण है बहुत ही बताते हैं कि मन तो भागता रहेगा यहाँ वहाँ, तो मन का क्या करना है. इसके बारे में कृष्ण बहुत अच्छा ही बताते हैं. ये तो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमैताद् आत्मनि एव वशं नयेत्. From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींच के और अपने वश में लाए. तो मन जो है बहुत चंचल होता है, कुछ देर ये सोचेगा, कुछ देर वो सोचेगा, इस तरह यहाँ वहां भागता रहेगा. लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जहां भी हमें समझ में आया कि मन भाग गया है, उसी क्षण हमें क्या करना चाहिए, मन को वापस हमें खींच के अपने वश में करना चाहिए, वापस उसको भक्ति में लगाना चाहिए. तो इस तरह वारंबार करने से क्या होगा, अभ्यास से ही धीरे धीरे मन जो है वो बस में होगा, और नहीं तो मन जो है वो काबू में बाहर है. द नेचर ऑफ द माइंड इज फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी. तो मन का स्वभाव कैसे है कि वो एकदम चंचल है और अस्थिर है. बट अ सेल्फ रियलाइज्ड योगी हैज टू कंट्रोल द माइंड शुड नॉट कंट्रोल हिम. तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो क्या है, वो मन को काबू करता है, मन उसे काबू में नहीं करता. One who controls the mind and therefore the senses as well is called Goswami. तो गोस्वामी का अर्थ क्या है, जो अपनी इंद्रियों को काबू में करे, और स्वामी. And one who is controlled by the mind is called Godas or servant of senses. और मन अगर हमें काबू में करे तो हमें गोदास कहना चाहिए. A Goswami knows the standard of sense happiness. In transcendental sense happiness, the senses are engaged in the service of Rishikesh, or the supreme of the senses, Krishna. Serving Krishna with purified senses is called Krishna consciousness. That is the way of bringing the sense under full control. What is more, that is the highest perfection of the yoga practice. तो जो आध्यात्मिक खुशी का अर्थ क्या है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, और भगवान को जब हम सेवा इस तरह करते रहेंगे शुद्ध इंद्रियों के साथ, तो क्या होगा, उसको कृष्ण भावना कहते हैं. और इस तरह जो है हमारी इंद्रिया जो काबू में आ सकती है. और ये जो है ये सबसे बड़ा योगाभ्यास यही है, और योगाभ्यास में यही परम सिद्धि है कि हम जो है सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं. तो अभी जब आगे वो इस तरह अभ्यास करते जाएगा तो क्या होगा, आत्मा के स्तर पे आएगा, और इसका मतलब क्या हुआ, उसे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा. तो ये 27 श्लोक में बताया गया. प्रशांता मनसाम ह्येनं योगिनं सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम. The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the modes of passion. He realizes quantitative identity with the Supreme, and thus is freed from all reactions to the past deeds. जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है. वह रजोगुण से परे हो जाता है
वह परमात्मा के साथ अपनी गुणमात्र एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो जब योगी क्या करता है, मन स्थिर लगाता है भगवान पे, तो क्या है, उसे एक दिव्य सुख का आनंद मिलता है और सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त करता है। और इससे क्या है, वो रजोगुण और तमोगुण जो है उससे बहुत ऊपर आ जाता है और उसे समझ में आता है कि मैं और परमात्मा गुणों के आधार पे एक ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान हैं। जैसे हम देखते हैं ना, समुद्र और समुद्र की बूंद अगर आप दोनों लेबोरेटरी में भेजोगे और पता करोगे कि उसमें क्या क्या है, तो हमें समझ में आएगा कि समुद्र के पानी में जो है उसमें जो कंपोनेंट है, जो भी जितना नमक है, जितना बाकी सब धातु है, वही हमें बूंद में ही मिलेगा। किंतु बूंद जो है बहुत छोटी है, समुद्र बहुत बड़ा है। तो उसी तरह हम क्या है, हम जो गुण भगवान में हम में भी रहेंगे, लेकिन भगवान में जो गुण है वो पूर्ण तरह से है, हम में जो गुण है वो कुछ अंश में है। और इसलिए भगवान भगवान है और हम हमें। तो इसलिए ये गुणात्मक एकता जो है उस व्यक्ति को दिखेगी कि कैसे मुझ में और भगवान में कुछ समानताएं हैं, ये वो आराम से देख पाएगा। ब्रह्मभूत is a state of being free from material contamination and situated in the transcendent service of the Lord। तो ये ब्रह्मभूत जो अवस्था क्या है, तो ये भौतिक कल्मश से मुक्त होकर वो क्या है, भगवान की दिव्य सेवा में लगना। तो ये क्या है, ब्रह्मभूता। मद भक्तिम लभते परम, वन कैनॉट रिमेन इन द क्वालिटी ऑफ ब्रह्मन द एब्सोल्यूट until one's mind is fixed on the lotus of the Lord। तो कोई भी ब्रह्मन में नहीं रह सकता जब तक उसका जो मन है वो भगवान के चरण कमल में स्थिर नहीं होता। तो तब तक वो ब्रह्म में कभी स्थिर नहीं हो सकता। और इसलिए जो है 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में 18 श्लोक में आता है, सवै मना कृष्ण पदार विंदयो। तो ये जो है अम्बरीश महाराज जो है बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं कि मेरा मन जो है कृष्ण के चरणारविंद में हमेशा लगे रहे। और इस तरह बाकी सब इंद्रियां भी जो है, देखा है अगर मुझे देखना ही है तो भगवान के दर्शन करूं, अगर छूना है तो भगवान के वीरों की सेवा करूं, भक्तों की सेवा करूं, चलना है तो भगवान के धाम जाओ, दर्शन तो भगवान करने, और जो प्रसाद अगर मैं खाऊं तो प्रसाद ही खाऊं। तो इस तरह अपनी हर इंद्रिय को जो है भगवान की सेवा में लगाना है। और इस तरह टू बी ऑलवेज एंगेज इन द ट्रांसेंडेंट लविंग सेंस ऑफ लॉर्ड और टू रिमेन इन कृष्ण कॉन्शियस इज टू बी फैक्चुअली लिबरेटेड, इज टू बी फैक्चुअली लिबरेटेड फ्रॉम द मोड ऑफ पैशन ऑल मटेरियल कंडीशन। तो इस तरह हमेशा भगवान की सेवा में लगना या कृष्ण भावना में रहने का मतलब क्या है कि रजोगुण और तमोगुण जो नीचे के गुण हैं उससे पूर्णतः मुक्त हो जाना, ये इसमें आता है। और इसके बाद एक बार हम आत्मा को जान पाते हैं समझो योगा से, तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेज पे परमात्मा यानी भगवान को भी जान सकते हैं, जो 28 श्लोक में बताया गया। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमाश्नुते। Thus, the self-controlled yogi constantly engaged in the yoga practice becomes free from all material contamination and achieves the highest stage of perfect happiness in transcendental loving service to the Lord। तो इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो ये जो योगी है अभी तक आत्मा को जान पाया था, और अभी क्या हो गया, जितने भी कल्मश है भौतिक उस सबसे मुक्त हो चुका है। और क्या है, भगवान की दिव्यमयी प्रेम भक्ति में जो है उसमें ही सुख प्राप्त कर रहे हैं। हम भी सुख की खोज में रहते हैं हमेशा और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या है, भौतिक इंद्रियों में और भौतिक चीजों में सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। जबकि जो भक्त होते हैं, जो बहुत वरिष्ठ होते हैं, वो किसमें सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो आध्यात्मिक चीजों में या भगवान में जो है वो इसमें सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं और उसमें ही वो लगे रहते हैं।
Self realization means knowing one's constitutional position in relation to the supreme. The individual soul is a part and parcel of supreme and his position is to render transcendental service to the Lord. This transcendental contact with the supreme is called Brahma Samsparsha. तो ये जो ब्रह्मभूत की अवस्था होती है, आ, इसका मतलब क्या है? हम्म, okay, हम्म। तो सर क्या आत्म साक्षात्कार जो करता है वो, और सेल्फ मतलब आत्म साक्षात्कार, और इसका मतलब क्या है? उसे पता है कि भगवान के संबंध में उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है। यानी वो क्या कहते हैं कि हम जो है भगवान के नित्य दास है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णर नित्य दास। तो ये वो समझ पाता है कि उसका जो है संबंध क्या है, और उसकी संबंध के हिसाब से क्या है, जीव जो है वो भगवान का अंश होने के नाते क्या करेगा, उसकी प्रेममय दिव्या सेवा करता रहेगा। और इस तरह जो है कार्य करना और इस तरह भगवान से आता होना, इसी को ब्रह्म स्पर्श संस्पर्श कहा जाता है। तो आ, ये हमेशा पता होना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ ये नहीं कि हम भगवान में लीन हो जाए, किंतु ये है कि हम भगवान के संबंध में अपने जाने और भगवान की सेवा करें। और जब हम ऐसा करते हैं या इस स्तर पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, तो 29वें श्लोक में बताया गया, 29-30 में, कि किस तरह परमात्मा जो है हर जीव में भगवान को देखता है और भगवान में हर जीव को देखता है। ये बहुत विशेष है। तो आध्यात्म की अगर पीएचडी समझा जाए या पोजीशन समझा जाए कि आध्यात्म में क्या होता है, तो वो क्या है कि हर जीव में भगवान को देखे, क्योंकि हर जीव में भगवान वास करते परमात्मा के रूप में। तो हर जीव में ईर्षा ईर्षा द्वेष और बाकी सब जितनी भी चीजें छोड़ के ये समझ में आए कि भगवान जो है वो हर एक जीव में वास कर रहे हैं, और इसलिए हर जीव से हमें उस तरह लगाओ। तो 29 श्लोक, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। A true yogi observes me in all things and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees me, the same supreme God, everywhere. तो वास्तविक योगी क्या करता है, समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। तो ये जो रिलेशन है समझ में आता है कि हर जीव में भगवान जो परमात्मा के रूप में रहे, और भगवान से ही सब जीव आए हैं, सब जीव भगवान में है। निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो इस तरह जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो सेल्फ लाइफ पर्सन है, वो क्या है, भगवान को कण कण में देखता है कि कैसे भगवान में हर क्षण हर कण में वो विराजमान है, उसकी उसे अनुभूति होती है। A Krishna conscious yogi is the perfect seer because he sees Krishna, the supreme situated in everyone's heart at super soul Paramatma. तो कृष्ण भावना व्यक्ति योगी होता है, वही अच्छे से देख पाता है, वही तुष्टा होता है, क्योंकि वो जो है भगवान को जो है सबके हृदय में देख सकता है कि कैसे सबके हृदय में वो परमात्मा के रूप में स्थित है, ये उसको देख सकते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां विदेश अर्जुन तिष्ठति। The Lord is Paramatma which is situated within both the heart of a dog and that of a brahmana. तो भगवान जो होते हैं परमात्मा के रूप में हम देख रहे हैं कि सबके हृदय में रहते हैं, चाहे वो कुत्ता हो या ब्राह्मण हो या चींटी हो या इंद्र देवता हो या कुछ भी हो। इवन छोटा अमीबा या जो भी एकदम एकदम बारीक जो हम देख नहीं सकते, खाली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं उसका भी हृदय होता है और उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो इसलिए भगवान कभी किसी का त्याग नहीं करते। द परफेक्ट योगी नोज दैट द लॉर्ड इज इटर्नली ट्रांसेंडेंटल एंड इज नॉट मटेरियली अफेक्टेड बाय हिज प्रेजेंस इन आइदर अ डॉग और अ ब्राह्मणा। तो जो योगी होता है
उसे बराबर पता है कि भगवान जो है उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वो किसी के भी अंदर रहे, भगवान जो है किसी के कुत्ते के हृदय में रह गया, ब्रह्मांड के हृदय में, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आध्यात्मिक तत्व है। और ये जो भौतिक चीज है, तो भौतिक चीज जो है वो भगवान पे कुछ भी असर नहीं करती, और इसलिए उन पे फर्क नहीं पड़ता। दैट इज सुप्रीम न्यूट्रलिटी ऑफ द लॉर्ड। तो ये भगवान का परम निरपेक्षता है कि उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, और वो हर किसी जीव में रहते हैं। जो भगवान का भक्त नहीं होता, जो नास्तिक होता है, जो भगवान को अपशब्द कहता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भी भगवान वास करते हैं। और इसलिए भगवान जो है सबको समान देखते हैं, सबको अधिकार देते हैं अपना कार्य करने का। द इंडिविजुअल सोल इज ऑल्सो स्प्लिट इन द इंडिविजुअल हार्ट, बट ही इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल हार्ट्स। तो एक जीव और परमात्मा या भगवान में क्या फर्क है कि परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन जीव जो है वो केवल एक ही हृदय में या खुद के हृदय में रहता है, या जो उसका शरीर उसमें रहता है, वो सबके हृदय में कभी रहता नहीं। दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द एंजल सोल एंड द सुपर सोल। तो यही मेन फर्क है आत्मा और भगवान परमात्मा में। वन हु इज नॉट फैक्चुअली इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैनॉट सी सो क्लियरली। तो जो सही में योगा अभाव में पूरी तरह नहीं करने वाला नहीं है, उसे ये स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, वो देख नहीं पाता ऐसा। A Krishna conscious person can see Krishna in the heart of both the believer and the non-believer। तो भगवान का जो भक्त होता है वो हर किसी के हृदय में भगवान को देखता है, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक हो। एक बार एक घर में अनाज की बहुत कमी होती है, लेकिन वो घर में जो माता थी वो बहुत ही आस्तिक, उसको लगता है कि भगवान अवश्य मदद करेंगे। तो वो प्रार्थना कर रही है भगवान को कि मुझे कुछ खाने को नहीं, कुछ मुझे दिए। तो ये प्रार्थना एक नास्तिक जो है पेड़ के पीछे छुप के देख रहा होता है, और थोड़ी देर बाद क्या करता है, वो नास्तिक जो है वो सब सामान लाके उस माता को वहां पे घर के बाहर देता है। और माता जो है थोड़ी देर बाद जब खोलती दरवाजा, उसको दिखता है सब खाना आ गया, जो भी सामग्री चाहिए थी आ गई, तो बहुत प्रसन्न होती है, भगवान को आ, वो प्रार्थनाएं करती है, उनका उनको बहुत ही धन्यवाद करती कि आपने जो है मेरी राज रख ली और मुझे ये खाने पीने की सामग्री दे दी। तो थोड़ी देर बाद वो जो नास्तिक होता है वो छुपा हुआ तो बाहर आता है, कहता है अरे भगवान ने कुछ दिया नहीं, ये तो मैंने लाके दिया है। तो माता फिर प्रसन्न होती है और कहती है अरे भगवान, आप कितने महान हो, आपने इस नास्तिक के द्वारा मुझे ये सब चीजें दी, तो आपने तो नास्तिक से भी कार्य करवाया। तो इस तरह जो भगवान पे भरोसा रखता है उसे हर चीज में दिखता है कैसे भगवान जो है वो सब कुछ दे रहे, और इसलिए भगवान जो है सबके हृदय में रहते हैं, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक। In the Smriti, Satvara Tantra 3.49 is confirmed as follows. Atatavach cha matruvat atma hi paramo hari. The Lord being the source of all beings is like the mother and the maintainer. तो भगवान जो है वहीं से सबकी उत्पत्ति होती है और सबके स्रोत वही है, और इसलिए माता तथा पालन करता वो केवल भगवान स्वयं है। As a mother is neutral to all different kinds of children, the supreme father of mother is also। तो हम देखते हैं कि इस तरह माता जो है अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, भले वो अच्छा पढ़ता हो ना पढ़ता हो, अच्छा व्यवहार करता है ना करता हो, माता के लिए सबके लिए समान प्रेम है। उसी तरह जो है भगवान को भी सबके लिए समान प्रेम है। और इस तरह जो है वो क्या आ गया, फलस्वरूप परमात्मा क्या करता है, पर प्रत्येक जीव में वो निवास करता है। Outwardly also, every living being is situated in the energy of the Lord. As will be explained in the seventh chapter, the Lord has primarily two energies, the spiritual or superior, the material or inferior। तो बाहर से भी अगर देखा जाए तो सारे जीव जो है भगवान की शक्ति में ही रहते हैं। तो जैसे कि सातवें अध्याय में आगे बताया जाएगा कि भगवान की दो मुख्य शक्ति है, परा तथा अपरा, यानी स्पिरिचुअल और मटेरियल, इस तरह दो शक्तियां हैं। और जीव जो है वो
वैसे तो द लिविंग एंटिटी ऑल्सो पार्ट ऑफ सुपर एनर्जी इज कंडीशन बाय द इन्फिनिट एनर्जी, द लिविंग एंटिटी इज ऑलवेज इन द लॉर्ड्स एनर्जी। तो जीव तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो भगवान का जो पराशक्ति या स्पिरिचुअल एनर्जी का भाग है, किंतु उसकी साइज या जीव के जो शक्ति है बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, वो अपराशक्ति या भगवान की जो भौतिक शक्ति है उसके अंदर वो फंस जाता है, और इस तरह जो है वो इसमें अटक जाता है। एवरीथिंग इट इज situated in him and in one way or another। तो हर जीव भगवान के अंदर ही समाया है एक या दूसरा। The yogi sees equally because he sees that all living entities, although in different situations, according to the results of fruitive work, in all circumstances remain the servants of the Lord। तो योगी जो है सब जीवों को समान कैसे देखता है, तो वो कैसे देखता है कि सब जीव जो है वो भगवान के सेवक है। वो इस तरह सबको देखता है कि सब भगवान के सेवक हैं, और अभी अलग शरीर में है, अलग योनियों में है, क्योंकि उनके जो कर्म है वो अलग अलग है, किंतु सब क्या है, भगवान के सेवक है। While the material energy, the living entity serves the material senses, and while in the spiritual energy, he serves the supreme law directly। तो अगर वो भौतिक या इस शक्ति में है तो क्या है, वो जो जीव है वो भौतिक इंद्रिया जो है या भौतिक शक्ति जो है उसकी सेवा करता है, और जब वो आध्यात्मिक शक्ति में रहता है तो भगवान की डायरेक्ट सेवा करता है। इन आइदर के लिविंग एंटिटी इन द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। तो दोनों ही पक्ष में, चाहे वो प्रकृति जो है आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर हो या भौतिक प्रकृति के अंदर हो, दोनों ही समय भगवान की सेवा करता है। इन आइदर के लिविंग एंटिटी इज द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, दिस विजन ऑफ इक्वालिटी इज परफेक्ट इन द पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियस। तो दोनों ही स्वभाव में वो क्या करता है, भगवान की सेवा करता है। तो ये जो देखने का तरीका है, आ, ये जो समदृष्टि है, यह पूर्ण तरह से है, और ये केवल कृष्ण भावना विभाव भक्ति में ही हो सकती है, बाकी में नहीं हो सकती। तो इसके बाद 30 श्लोकों में, 30वें में भी यही जो बताया ऊपर, कि जिस तरह कोई भगवान को सब में देखता है और सबको भगवान में देखता है, वो कभी जो है आ, कभी भगवान से भूलते नहीं, और जो व्यक्ति है वो भी भगवान में, भगवान को भी भूलते नहीं। तो देखते हैं, यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो इस तरह जब भगवान को हम सब जगह देखते हैं, तो भगवान जो है कभी भी हमारी दृष्टि से दूर नहीं जाते, और ऐसा व्यक्ति भी भगवान से कभी दूर नहीं जाता, क्योंकि हर चीज में हर जगह वो भगवान को देखता है। A person in Krishna consciousness certainly sees Lord Krishna everywhere, and he sees everything in Krishna। Such a person may appear to all to see all separate manifestations of the material nature, but in each and every instance, he is conscious of Krishna, knowing that everything is a manifestation of Krishna's energy। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, कृष्ण भावनिक व्यक्ति है, वो कृष्ण को क्या सर्वत्र देख सकता है, और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देख सकता। तो ऐसे तो देखता है कि सब अलग अलग शक्तियां हैं भगवान की, लेकिन हर एक चीज में वो ये जानता है कि वो कृष्ण हमें जाता है, और ये समझता है कि सब कुछ कृष्ण की शक्तियों से ही आया है, अलग से कुछ नहीं आया। जो भी चीजें हैं वो बाहर से कहीं से नहीं आई, किंतु कृष्ण से ही आई है, कृष्ण की ही शक्ति है।
Nothing can exist without Krishna and Krishna is the Lord of everything. This is the basic principle of Krishna consciousness. तो कृष्ण के बिगर तो कुछ भी रह नहीं सकता, और इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि भगवान जो है सबके ही वो नाथ है। और ये जो मेन चीज है कि सबसे मेन भगवान है, भगवान का ही सब कुछ है, यही कृष्ण भावना का जो सिद्धांत है वो है। कृष्ण कॉन्शियस द डेवलपमेंट ऑफ द लव ऑफ कृष्ण पोजिंग ट्रांसलेट इवन टू द मटेरियल लिबरेशन। तो कृष्ण भावना का मतलब क्या है कि भगवान से प्रेम होना, और ये जो स्थिति है ये मुक्ति से भी ज्यादा अच्छी है या ज्यादा ऊपर की स्थिति है। At this stage of Krishna consciousness beyond self-realization, the devotee becomes one with Krishna in the sense that Krishna becomes everything for a devotee and a devotee becomes full in loving Krishna. An intimate relation between the Lord and the devotee then exists. In that state, limit can never be eliminated, nor is the personality of God ever out of the sight of the devotee. To merge in spiritual and to Krishna is spiritual relation. तो ऐसा कहते हैं कि इस समय में क्या है, सब कृष्ण में लीन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक हो जाते हैं कृष्ण से हमेशा, लेकिन क्या कृष्ण के ख्याल में रहते हैं और कृष्ण को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस समय क्या होता है, ये जीव जो है उसका कभी नाश नहीं होता, और भगवान भी कभी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं होते। तो कृष्ण में मिलना इसका मतलब क्या है, आध्यात्मिक जो है आत्महत्या करना है। और डिवोटी टेक्स नो सच, तो भक्त ऐसा कोई जो है गलत चीज नहीं करता, और हाँ आत्मविनाश का कार्य नहीं करता। इट इज सेड ब्रह्म संहिता, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम साम सुंदर चिन्त्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषं तमां भजामि। तो वो कहते हैं कि मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं, वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देख सकते हैं। आई वर्शिप द इटर्नल फॉर्म फीमेल फॉर्म गोविंदा इज ऑलवेज सीन बाय डिवोटीज whose eyes are united with the pulp of love. He is seen in the eternal form of Sham Sundar situated within the heart of every devotee. At this stage, Lord Krishna never disappears from the sight of the devotee, nor does the devotee ever lose sight of the Lord. In the case of a yogi who sees the Lord as Paramatma within the heart, the same applies. Such a yogi turns into a pure devotee and cannot bear to live a moment without seeing the Lord within himself. तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि भगवान जो है सब कुछ दिखते हैं, और ऐसे योगी जो है शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर ही भगवान को देखता है, और एक भी क्षण जो है वो भगवान को देखे बगैर नहीं रह सकता है। तो आगे 31 वाले श्लोक में आगे वो क्या करता है, क्या कार्य करता है योगी जब भगवान को देखता है सब में और सब कुछ भगवान देखता है, तो क्या व्यवहार होता है उसका, वो 31 और 32वें श्लोक में देखेंगे। 31 श्लोक, सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वम् आस्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। Such a yogi who engages in the worshipful service of the super soul, knowing that I and the super soul within our creatures of are one, remains always in me in all circumstances. So जो योगी मुझे था परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो ऐसा जो योगी है वो परमात्मा को मानता है कि जैसे परमात्मा और भगवान एक ही है, और इस तरह परमात्मा की क्या करता है, वो भक्ति पूर्वक सेवा करता है, और इस तरह वो भगवान में हमेशा स्थिर रहता है। A yogi who is practicing
meditation on the super soul, sees within himself the planetary portion of Krishna as Vishnu, with 4 hands holding conch shell, will, club and lotus flower. तो ऐसा योगी है वो परमात्मा जो ध्यान लगाता है, वो अपने जो अंतकरण में या उसमें क्या करता है, चतुर्भुज विष्णु के दर्शन पाता है। और इसमें पास क्या होता है, शंख चक्र गदाधर कल्प कमल पुष्प धारण किए होते हैं। तो ये विष्णु पे भी जो है अलग अलग फॉर्म होते हैं, उनके भी बहुत सारे अलग विष्णु के प्रकार होते हैं। तो ये सब में डिफरेंस के में कैसा होता है, ये शंख चक्र गदा और पद्म जो है उसका जो सीक्वेंस है हर एक विष्णु का अलग होता है। मतलब राइट लेफ्ट में जो हाथ में हो सकता है, किसी शायद राइट हैंड में शंख हो, किसी के लेफ्ट में हो, किसी ऊपर ये लेफ्ट में हो, किसी नीचे हो, तो ये अलग अलग होता है किसी। तो ये वो देखता है। The yogi should know that Vishnu is not different from Krishna. Krishna in this form of super soul is situated in everyone's heart. तो ये को पता होना चाहिए कि विष्णु तथा कृष्णा कुछ अलग अलग नहीं है, उसमें कुछ अलग चीज नहीं है। तो परमात्मा रूप में यह कृष्ण क्या होता है, जन जन के हृदय में रहते हैं। Furthermore, there is no difference between the innumerable super souls present in the innumerable hearts of the living entities. तो अलग जो आत्मा है, जो अलग के हृदय में रहती है, जीव के हृदय में रहती है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। Nor is there difference between Krishna conscious person always engaged in transcendental loving service of Krishna and a perfect yogi engaged in meditation of the super soul. तो इसमें भी फर्क नहीं है, कोई भक्ति कृष्ण भाव नहीं रहता है और हमेशा कृष्ण की सेवा करता है, उनकी प्रेममय सेवा करता है, और उस तरह योगी जो है हमेशा परमात्मा में ध्यान लगाता है। तो दोनों में खास अंतर नहीं है। द योगी इन कृष्ण कॉन्शियस इवन दो ही मे बी एंगेज वेरियस एक्टिविटीज व्हाइल इन द मटेरियल existence remains always rooted in कृष्णा। तो जो कृष्ण भाव में योगी रहता है, भले कितनी ही भौतिक चीजों में अंदर कार्य कर रहा हो, लेकिन हमेशा वो भगवान में ही स्थिर रहता है और उसी में वो कार्य करता है। दिस इज कन्फर्म इन द भक्ति रसामृत सिंधु श्रीला रूप गोस्वामी निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। तो ये भक्ति राम सिंधु में आता है और श्री रूप गोस्वामी ये उद्धृत करते हैं। A devotee of the Lord always acting Krishna consciousness is automatically liberated। तो जो भगवान का भक्त होता है, जो हमेशा कृष्ण भावनामृत में कार्य करे, वो क्या होता है, अपने आप ही मुक्त हो गया है। इन द नारद पंचरात्र दिस कन्फर्म इन दिस वे। तो ये नारद पंचरात्र में ऐसा होता है, दिक्कालादि अनविच्छिन्ने कृष्ण चेतो विधाया च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मेति योजयेत्। By concentrating one's attention on the transcendental form of Krishna, who is all pervading and beyond time and space, one becomes absorbed in thinking of Krishna and then attains the happy state of transcendental association with him. तो जब व्यक्ति जो होता है वो अ, जैसे श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप पे ध्यान करता है, उस पे एकाग्र करता है मन को, तो इस तरह क्या होता है, मनुष्य का जो चिंतन है वो कृष्ण भगवान में रहता है और उसमें वो तन्मय हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उनको दिव्य सानिध्य या की सुखी अवस्था को प्राप्त करता है। तो ये जो है सुखी अवस्था, दिव्य अवस्था को वो प्राप्त करने के लिए क्या है, वो देश काल से भी अतीत रहता है, उसमें कुछ निर्भर नहीं करता। तो इस तरह वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता रहता है। कृष्ण कॉन्शियस द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ट्रांस इन द योगा प्रैक्टिस। तो कृष्ण भाव जो है वो क्या है, योगावास में समाधि में सर्वोच्च अवस्था है, सबसे ऊपर है। दिस वेरी अंडरस्टैंडिंग दैट कृष्ण इज प्रेजेंट एज परमात्मा इन हिज हार्ट मेक्स द योगी फॉल्टलेस। तो ये समझ के कृष्णा जो है हर किसी घर में परमात्मा रूप में रहते हैं, ये जो है योगी को निर्दोष बना देता है या हो जाता है उसे। The Vedas, Gopal Tapanishad confirm the intellectual person of the Lord as follows: Eko api san bahuta yopi bhati. Although Lord is one, is present in innumerable hearts as many.
तो वैसे तो भगवान एक ही है, लेकिन हर किसी के हृदय में वो परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो ये भी ऐसा ही दिया गया है। और इसमें उदाहरण दिया गया है सूर्य का। एक्चुअली सूर्य एक ही है, लेकिन अलग जहाँ पे लोगों को दिखता है, उनको रोशनी देता है। तो उसी तरह भगवान जो है, परमात्मा जो है रूप में आते हैं। वैसे एक ही है, लेकिन हर किसी जीव के अंदर वो रह जाते हैं। तो ये उसमें बताया, अभी 32 श्लोक में भी बताया कि कैसे वो व्यक्ति दिखेगा। आत्मोपाम्येन सर्वत्र समं पश्यन्ति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। He is a perfect yogi who, by comparison to his own self, sees the true equality of all beings in both their happiness and their distress. O Arjuna, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी वो है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की अनेक सुखों तथा दुखों में वास्तविक समता का दर्शन करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि सबके सुख दुख वो जो है खुद कैसे समझता है कि मेरे को भी ऐसा है, और बाकी के सुख दुख भी वो समझता है कि उसमें वो कुछ अगर हेल्प कर सके तो करेगा। तो इस तरह वो समानता देखते हैं। One who is Krishna conscious perfect yogi is aware of everyone's happiness and distress by dint of his personal experience. तो कृष्ण भक्त जो होता है वो परम योगी है, और उसे सबके खुशी दुख में उसका पता होता है, क्योंकि उसका खुद का अनुभव भी है। द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस लिविंग एंटिटी इज फॉरgetfulness ऑफ हिज रिलेशन विद गॉड। तो लोग क्यों दुखी हो रहे हैं एक्चुअली? क्योंकि वो भूल चुके हैं कि वो भगवान के अंश है और भगवान के साथ उनका नाता है। And the cause of happiness is knowing Krishna to be the supreme enjoyer of all activities of human being, the property of all lands and planets, and the sincere spend of all universe. तो ये 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। भोक्तानां ये तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। तो ये बताते हैं कि खुशी होने का कारण क्या है, ये समझना कि कृष्ण जो सबके भोक्ता है, और कृष्ण सबके मालिक है सब पे, और कृष्ण सबके मित्र भी है। द परफेक्ट योगी knows that the living being who is conditioned by the modes of material nature is subjected to the three folds of material miseries due to his forgetfulness of his relation with Krishna. तो सही में जो सिद्ध सिद्ध हो गया योगी, उसको पता है कि जो लोग हैं वो क्यों दुख भुगत रहे हैं, क्योंकि वो भूल गए हैं उनका जो भगवान के साथ रिश्ता था वो। और इस तरह का कोई कृष्ण भावना हो जाए तो सही में वो खुश हो जाएगा, और वो सबको ये ज्ञान भी प्रदान करेगा। Since the perfect yogi tries to broadcast the importance of becoming Krishna consciousness, he is the best philanthropist in the world, and he is the dearest servant of the Lord. निज तस्मान मनुष्य कश्चिन में प्रिय कृतमा। तो ऐसा योगी जो है क्या करता है, वो सबको इस चीज के बारे में बताता है कि कैसे कृष्ण भक्त बने, और ये जो है सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। और जो हम कहते हैं लोगों का भला करने वालों में ये जो व्यक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो आगे बता, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में भी तमा। इन अदर वर्ड्स द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज लुक्स द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग एंड इन दिस वे ही इज एक्चुअली द फ्रेंड ऑफ एवरीवन। तो इस तरह जो भक्त होता है वो क्या करते हैं, वो हमेशा देखते हैं कि कैसे जीवों का उद्धार हो, कैसे हर जीव को लाभ मिले, और इस तरह वो हर जीव के मित्र है। He is the best yogi because he does not desire perfection in yoga for his personal benefit but tries for others also. तो वो सबसे अच्छे योगी कहलाएंगे, और क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि वो सबका सुख चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, और इसलिए बाकी लोग के लिए भी भला करते हैं। He does not envy his fellow living entities, तो उनको बिल में कुछ भी ईर्ष्या नहीं बाकी लोगों पर। There is a contrast between a pure devotee and the Lord.
and the yogi interested only in personal elevation. The yogi who has withdrawn to a secluded place in order to meditate perfectly may not be as perfect as the devotee who is trying to his best to turn every man towards Krishna consciousness. तो भगवान बताते हैं कि दोनों में अगर अंतर हो, या प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों से अच्छा कौन है। एक व्यक्ति जो है वो एक जगह पे चला गया ध्यान करने के लिए, और दूसरा जो है वो ऐसा प्रयास कर रहा है कि कैसे हर व्यक्ति को कृष्ण बनाया है। तो ये जो व्यक्ति है जो हर व्यक्ति को कृष्ण बनाने का प्रयास कर रहा है, वो जो है काफी हद तक अच्छा व्यक्ति है दूसरे से, जो केवल स्वयं का ही उद्धार चाहता है, या कोई ऐसी वस्तु वो करना चाहता है और इस अलग जगह पे वो रहना चाहता है। तो आगे का एक नया सेक्शन चालू होगा, तो ये हम जो है अगली बार देखेंगे 30 श्लोक के बाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।